आप मुझे अवॉइड करने की कोशिश क्यों कर रही हैं? जी नहीं, मैं ऐसी कोई कोशिश नहीं कर रही हूँ। देखिए, आप मुझे गलत समझ रही हैं। आप रोज सुबह बाग में पढ़ने आती हैं ना, इसलिए मैं चला। और अब आप देख के मुझे वापस लौट रही हैं। क्या किस्मत है मेरी। अब भी आप कहते हैं मैं आपको गलत समझ रही हूँ? शादी के बाद किसी दूसरी लड़की से प्यार जताना क्या शरीफों का काम है? वसुधा जी, वसुधा जी, मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रही हैं। मैं आपको एक शरीफ इंसान समझती हूँ। आप गलत समझ रही हैं। मेरा मतलब मैं शरीफ हूँ, लेकिन देखिए प्रोफेसर के पास, मैं आपकी बहुत इज्जत करती थी, लेकिन आपने नफरत करने पर मजबूर कर दिया। हेलो गाइस एंड वेलकम टू टी टाइम। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम बात करेंगे जया भादुरी की, जो हैं जया बच्चन। अमिताभ बच्चन से शादी करने के बाद इनके लाइफ के सारे पहलू डिस्कस करेंगे। ये इंडस्ट्री में कैसे आईं और इनके क्या हर्डल्स रहे, कैसे इन्होंने अपने हस्बैंड के साथ रेखा का लिंकअप बर्दाश्त किया और बहुत कुछ। तो गाइस जल्दी से मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। आइए चलते हैं फिल्म इंडस्ट्री की गुड्डी के बारे में जानने के लिए। आइए शुरू करते हैं। जया बच्चन की पैदाइश हुई 9 अप्रैल 1948 को। इन्होंने पढ़ाई की भोपाल में कॉन्वेंट स्कूल से और ये अपने स्कूल की हेड गर्ल हुआ करती थी। और यहाँ तक कि इनका खौफ इतना था बच्चों में कि अपने स्कूल से निकलने के बाद भी टीचर्स इन्हीं का नाम लेके बच्चियों को डराया करती थी कि हम तुम्हारी कंप्लेन जया से कर देंगे। जया का नेचर बचपन से ही थोड़ा सा ज़िद्दी किस्म का था, लेकिन ये बहुत अच्छी थी पढ़ाई में भी और शी वॉज़ द हेड गर्ल ऑफ द स्कूल। अच्छा, तो इनके करियर की शुरुआत ऐसे हुई कि ये बहुत छोटी थी तब अपने फादर के साथ एक दफ़ा ये गई थी मूवी की शूटिंग के लिए। वहाँ शर्मिला टैगोर ने इनको स्पॉट किया और फिर सत्यजीत रे ने अपनी फिल्म महानगर में इनको साइन किया। तब इनकी उम्र बहुत कम थी और उसके बाद जब इनकी फैमिली वालों ने आपस में डिस्कस किया तो इनको फिल्म इंडस्ट्री के लिए इनको तैयारी करनी थी, तो इनको FTII भेज दिया गया। वहाँ से इन्होंने गोल्ड मेडल विन किया और उसके बाद ऋषिकेश मुखर्जी ने इनको अपनी फिल्म गुड्डी के लिए साइन कर लिया। और जैसे ही इनका फिल्म का कोर्स पूरा हुआ तब इन्होंने गुड्डी फिल्म में एक्टिंग की, जिसमें वो धर्मेंद्र की बहुत बड़ी फ़ैन दिखाई गई। और रियल ज़िंदगी में भी जया भादुरी धर्मेंद्र को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, बहुत ज़्यादा एडमायर करती हैं एंड उनको बहुत गुड लुकिंग समझती थी। गुड्डी में दरअसल पहले अमिताभ बच्चन जया बच्चन के हीरो बनने वाले थे, लेकिन उनको साइन नहीं किया गया बिकॉज़ वो अच्छे एक्टर थे और ऋषिकेश मुखर्जी ने सोचा कि ये मेरी फिल्म में ज़ाया हो जाएंगे। तो यहाँ पे तो अमिताभ और जया का मिलन नहीं हो पाया। एक्टर संजीव कुमार और जया भादुरी ने आपस में बहुत सारी मूवीज़ में काम किया, जैसे कि कोशिश, अनामिका और ऐसी बहुत सारी फिल्मों में इन दोनों ने साथ काम किया। इन दोनों ने बहुत सारे किरदार आपस में किए, जैसे कि ये संजीव कुमार की बहू बनी शोले में, कोशिश में बीवी बनी, अनामिका में भी लवर और परिचय में बनी इनकी बेटी। अब बस वो कहते थे एक ही रोल बाकी है जिसमें जया का मैं बेटा बन जाऊं। बाकी सारे किरदार इन्होंने संजीव कुमार के साथ निभा लिए थे। 1972 में जया बच्चन ने अमिताभ के साथ पहली बार काम किया था फिल्म बंसी बिरजू में। उसके बाद एक नज़र में और फिर जंजीर को कौन भूल सकता है। जंजीर में अमिताभ के अपोजिट काफ़ी बड़ी एक्ट्रेसेस काम करने से मना कर चुकी थी, मगर एक जया बच्चन ही थी जिन्होंने बिल्कुल सपोर्ट करते हुए अमिताभ बच्चन को उनके साथ काम किया। और फिर सब जानते हैं कि जंजीर के बाद द एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन कितने बड़े सुपरस्टार बन गए थे। और कहते हैं कि अमिताभ बच्चन के जो फादर थे उन्होंने शर्त रखी थी कि अगर तुम्हें जया बच्चन के साथ घूमने जाना है, क्योंकि दोनों अपनी फिल्म की जो है वो सक्सेस को सेलिब्रेट करने लंदन जाना चाहते थे, तो उनके पिता ने शर्त रख दी थी कि तुम्हें पहले जया से शादी करनी पड़ेगी। तो अमिताभ बच्चन राज़ी हो गए और फिर अमिताभ और जया ने आपस में शादी कर ली। ये किस्सा भी बहुत मशहूर है कि जब अमिताभ बच्चन ऋषिकेश मुखर्जी के साथ पहली दफ़ा FTII गए थे और जया बच्चन से उनकी मुलाकात हुई थी और जया बच्चन ने उनको देखकर कहा था कि इस लड़के में कुछ बात है और ये लड़का ज़रूर कामयाब होगा। हालांकि जया बच्चन की जो दोस्तें थी उनको समझ में आ गया था कि जया बच्चन बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही हैं अमिताभ बच्चन में, और वाकई ये उनकी बीवी भी बनी। शादी के बाद पहले इनकी बड़ी बेटी श्वेता बच्चन का जन्म हुआ और उसके बाद इनके
बेटे अभिषेक बच्चन का। एक मशहूर किस्सा ये भी है कि जब ये राजेश खन्ना के साथ उनकी फ़िल्म नमक हलाल में काम कर रही थी, तब राजेश खन्ना जो है अक्सर जो है अमिताभ बच्चन का मज़ाक उड़ाया करते थे, क्योंकि अमिताभ बच्चन तब एक स्ट्रगलर थे और जया बच्चन से अक्सर मिलने के लिए आते थे। एक दिन जया बहादुरी को गुस्सा आ गया और उन्होंने राजेश खन्ना को ये बात सुना दी कि एक दिन वो आपसे भी बड़ा स्टार बनकर रहेगा और आपका स्टारडम तब बिल्कुल फीका पड़ जाएगा। पता नहीं इत्तेफाक कह लें या जया बच्चन की वाकई उस वक्त ज़ुबान में कोई सरस्वती बोल रही थी कि ये बात सच हो गई और अमिताभ बच्चन वाकई सुपरस्टार तभी बने जब राजेश खन्ना का स्टारडम बिल्कुल ढल चुका था और जया बच्चन की बात बिल्कुल सच साबित हो गई। बात करें जया बच्चन की, तो शादी के और बच्चों के होने के बाद इन्होंने फ़िल्मों में काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था। बहुत ही कम इन्होंने फ़िल्में की शादी के बाद और इन्होंने अपना एक लंबा पीरियड जो है अपने बच्चों की परवरिश में गुज़ारा, क्योंकि ये नहीं चाहती थीं कि इनके बच्चों की जो केयर है वो आया या नैनीज़ करें। ये खुद अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहती थी, तो इन्होंने अपने करियर को साइड पे करके एक मदर का रोल बेहतरीन तरीके से इन्होंने निभाया। बताते हैं कि जब सिलसिला मूवी का ऑफ़र आया था इनके पास, तो ये शुरू में सिलसिला मूवी नहीं करना चाहती थीं, क्योंकि यश चोपड़ा असल ज़िंदगी को पर्दे पे दिखाना चाहते थे और जया भादुरी इसके लिए बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। मगर जब जया भादुरी ने इस फ़िल्म की एंडिंग सुनी और इस एंडिंग की कहानी ये थी कि अमित जो हैं वो अपनी बीवी के पास वापस लौट आते हैं और अपनी प्रेमिका को छोड़ देते हैं, तो ये देखकर जया ने इस मूवी में काम करने के लिए हामी भर दी और फिर इस मूवी में काम किया, जिसमें इनके साथ अमिताभ बच्चन थे और अमिताभ बच्चन की एलर्ज्ड अफेयर जिनके साथ था रेखा, वो भी इस मूवी में काम कर रही थी साथ। एक वाक़या ये भी है कि जया बच्चन ने रेखा को थप्पड़ लगा दिया था एक मूवी के सेट पर, क्योंकि जया बच्चन के कानों में ये ख़बरें बार-बार आ रही थी कि अमिताभ और रेखा का जो है वो आपस में अफेयर है। और जब वो सेट पे पहुंची और दोनों को एक कोने में साथ में आपस में बात करते हुए देखा, तो जया बच्चन से रहा नहीं गया और वहाँ पे बहुत तमाशा सा हो गया था। अमिताभ बच्चन तो इस सीन से पतली गली निकल गए, लेकिन उस दिन जो है वो जया बच्चन और रेखा में काफ़ी फ़ाइट हो गई थी। ये भी मशहूर है कि एक बार जया बच्चन ने रेखा को अपने घर खाने पे बुलाया था और रेखा पहले डर गई थी उनके घर जाने के लिए। अमिताभ बच्चन शूटिंग के लिए आउटडोर गए थे तब, तो रेखा डर रही थी, लेकिन फिर वो जब जया बच्चन के घर गईं तो जया ने पहले उनको बहुत शानदार सा खाना खिलाया, उसके बाद अपने घर की डेकोरेशन दिखाई और जब एंड में रेखा अपने घर वापस जाने लगी तो तब इन्होंने सिर्फ एक बात रेखा से कही थी कि मैं अपने पति को कभी भी नहीं छोड़ूंगी। और कहते हैं कि उस दिन के बाद रेखा को ये रियलाइज़ हो गया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, जया बच्चन अपने पति को कभी भी नहीं छोड़ेंगी और ना वो अपनी शादी को टूटने देंगी। तब से कहते हैं कि रेखा के दिल में ये बात कि जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है और मुझे शायद अमिताभ बच्चन की दूसरी बीवी बनने की जगह कभी भी नहीं मिलने वाली, ये रेखा को रियलाइज़ हो गया था। कहते हैं जब कूली मूवी के उस फेमस स्टंट सीन के बाद जब अमिताभ बच्चन बहुत ज़्यादा घायल हो गए थे और हॉस्पिटल में थे, तब रेखा ने बहुत कोशिश की थी अमिताभ बच्चन से मिलने की, लेकिन तब जया भादुरी के स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स थे कि अमिताभ बच्चन से वो बिल्कुल भी ना मिल सकें और रेखा तड़पती रहीं और उनके प्रेमी हॉस्पिटल में थे, लेकिन जया बच्चन ने बिल्कुल भी रेखा को अमिताभ बच्चन से मिलने नहीं दिया। काफ़ी सालों बाद जया बच्चन ने मूवीज़ में कमबैक किया। 1998 में हज़ार चौरसिया की माँ बनी थी ये और उसके बाद तो इन्होंने फ़िज़ा और करण जौहर की मूवी कभी खुशी कभी गम और कल हो ना हो, काफ़ी सारी फ़िल्में इन्होंने दोबारा से की और बहुत बेहतरीन अदाकारी, बहुत रियलिस्टिक अदाकारा इनको माना जाता है, क्योंकि ये एफटीआई में पढ़ के आई थी और ये जानती हैं कि कितना इमोशन दिखाना है और कितना ओवर एक्टिंग लगेगा, तो ये बहुत ही नेचुरल एक्ट्रेस के तौर पे जानी जाती रही हमेशा से। अच्छा, अब बात करें तो ये इनके बेटे जो हैं अभिषेक बच्चन, उनकी शादी हुई ऐश्वर्या राय से और ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की ज़िंदगी में दखल देने के लिए इनको बहुत बुरा भला कहा जाता है। इनफैक्ट अब अभिषेक और ऐश्वर्या के रिश्ते में जो कुछ भी मनमुटाव चल रहा है उसके लिए ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ जया बच्चन को ही ठहराया जाता है। कहते हैं जया बच्चन के साथ जो कुछ भी हुआ उसका बदला वो अपनी बहू से ले रही हैं और अपनी बहू और बेटे की लाइफ में इन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस की
इनफैक्ट इनका जो बिहेवियर पेपराज़ी के साथ रहा है पिछले कुछ सालों से, वो भी बहुत बुरा समझा जाता है, क्योंकि ये अक्सर बहुत एग्रेसिव वे में शो होती हैं। अक्सर ये प्रेस को धक्का दे देती हैं, प्रेस को कुछ उल्टा सीधा बोल देती हैं, जिसकी वजह से प्रेस भी इनसे जो है वो बहुत सोच समझ के बात करती है। इनफैक्ट जया बच्चन ने एक इंटरव्यू में ये कहा भी था कि अगर प्रेस मेरे पर्सनल मैटर्स में ज़्यादा घुसेगी तो मैं बिल्कुल भी हिचकिचाऊँगी नहीं और धर्मेंद्र वाली तरीका अपनाऊँगी। जैसे धर्मेंद्र से लोग डरते हैं, मैं भी वैसे ही उनको डरा के रखूँगी ताकि वो भी पर्सनल लाइफ में दखल ना दें। बात करें जया बच्चन की, तो वो रिसेंटली हमें नज़र आई थी अपने नातिन नव्या नवेली नंदा के पॉडकास्ट में, जिसका नाम था व्हाट द हेल नव्या, जिसमें नव्या की माँ श्वेता बच्चन और उनकी नानी माँ यानी कि जया बच्चन हमें नज़र आई थी। और वो आपस में उन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया, जिसमें एक टॉपिक ये भी था। जया बच्चन कहती है, मुझे इस बात से कोई एतराज़ नहीं है कि अगर शादी से पहले भी लड़की अपना किसी के साथ लिव इन में रहकर बच्चा पैदा करना चाहे। ये बात सबको बहुत ही ब्रॉड लगी और लोगों को लगा कि बहुत ही ब्रॉड माइंडेड है जया। लेकिन कुछ लोगों को ये बात अच्छी नहीं भी लगी, क्योंकि लोगों को लगा कि ये तो बेशर्मी हुई। तो इसी तरीके की काफ़ी सारी अपनी सोच बताई है जया ने अपने नातिन के पॉडकास्ट में। और एक फ़नी बात ये भी है कि जया बच्चन जो है वो बिल्कुल भी आजकल के टाइम्स के साथ जो है वो अग्री नहीं करती। वो समझती हैं कि जो पेपराज़ी जो है बहुत ज़्यादा दखल अंदाज़ी करते हैं और इंसान की बिल्कुल ज़िंदगी में घुसना चाहते हैं, वो बिल्कुल वैसा नहीं चाहती। और उनको ये सब बहुत ही जो है वो अपनी लाइफ में दखल अंदाज़ी लगता है और वो इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट बोलती हैं। और काफ़ी देखने के लिए हमें मिला जया बच्चन के ओपिनियंस वगैरह उस शो में, उस पॉडकास्ट में। काफ़ी मज़े की बातें तीनों माँ बेटी और जो है वो जया ने की, और ये हमें देखने के लिए मिला। तो गाइज़ आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आप बताइएगा कि आपको कैसी लगती हैं ये बुड्ढी, जो कि अब बुड्ढी हो चुकी हैं और बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल लगती हैं लोगों को। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या इनके साथ जो सब कुछ हुआ वही ये अपनी बहू के साथ कर रही हैं, या आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। मैं लाती रहूँगी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस के बारे में। तो मेरे चैनल को प्लीज़ कर दीजिए सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।